नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। पीएम मोदी ने की गायिका फाल्गुनी शाह की प्रशंसा। जी हाँ, ये बड़ी खबर न्यूयॉर्क से है, जहां मिलेट के लाभों पर एक गीत बनाने के पीछे के विचार और पीएम मोदी द्वारा उनके गीत की प्रशंसा करने पर भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह ने कहा कि मेरे ग्रैमी पुरस्कार जीतने के बाद पीएम मोदी ने इसके बारे में ट्वीट किया। मुझे दिल्ली में उनके आवास पर उनसे मिलने का निमंत्रण मिला। संगीत के बारे में हमारी बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई। प्रतिक्रिया अद्भुत रही है क्योंकि गीत का कारण भूख को खत्म करने और किसानों की मदद करना है। Well, after I won a Grammy, he was so graceful. He tweeted about it, and that really itched me to kind of like it would be so nice to meet him. So when I went in December to tour, I toured India, many cities, and I got the dream came true. I got an invitation to see him in Delhi in his residence. So I took the first flight available from Bombay, and I went to see him in his house with my brother, and we had a great meaningful conversation about music for 20 minutes and the power of music, how music can be such a powerful tool to go into people's souls and change their lives, right? So, for instance, Ustad Amir Khan Sahab used to say, hamare guru ke guru, he used to say, Sangeet wo hai jo ruh gaye aur ruh sune. Music is such that a soul sings and a soul hears. I think our Prime Minister understands that really beautifully. So he told me, why don't you use music as a tool, as a powerhouse to help farmers, local farmers, smaller farmers grow millets, and then after they grow it, it will also help end hunger. विश्व कल्याण में अपना योगदान देगा भारत। जी हाँ, ये बड़ी खबर न्यूयॉर्क से है। यूएनएससी सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने बताया कि भारत अकेला नहीं है। सुरक्षा परिषद जो आज हमारे पास है, दशकों और दशकों पहले से विरासत में मिली है, जो अलग अलग महाशक्तियों के साथ अलग रास्ते, शक्ति के अलग अलग संतुलन को दर्शाती है। उस समय भारत सबसे बड़े देशों में से नहीं था। भविष्य निश्चित रूप से अतीत से बहुत अलग होगा। सदस्य देशों के बीच एक धारणा है कि हमें एक बेहतर प्रतिनिधि की आवश्यकता है, जिसमें विदेश शामिल है, जिनके पास शांति के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की भलाई करने की बड़ी जिम्मेदारी है, और निश्चित रूप से भारत ऐसा मानता है कि वो विश्व कल्याण में अपना योगदान दे सकता है। India is not alone. The Security Council, what we have today, has been inherited from decades and decades ago, reflecting a different world with different big powers, different balance of power, and at that time India was still not among the biggest ones. The future, of course, will be very different from the past. And in the future Security Council, the whole world is expecting that collectively it could cater for peace and security. Now the Security Council, as it seems today, is blocked. Let's just look at the war against Ukraine. पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका तैयार। जी हाँ, ये बड़ी खबर वॉशिंगटन डीसी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर हिंदी और संस्कृत विद्वान इलियट मैककार्टर ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है, वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। नरेंद्र मोदी का हिंदी के प्रति प्रेम सभी को मालूम है। मैं अमेरिका में हिंदी शिक्षक के रूप में ये आशा करता हूँ कि उनके सहयोग से अमेरिका में हिंदी शिक्षण की संभावनाएं बढ़ेंगी। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।
मैं गर्व से कहता हूं कि ये देश मेरा घर है और भारतीय मूल के लाखों लोगों का भी। पिछले कई वर्षों में भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका राष्ट्र का योगदान दिया। वो लोग काफी तरक्की करके इस देश का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है, वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। श्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदी के प्रति प्रेम सबको मालूम है। मैं यहाँ अमेरिका में हिंदी शिक्षक के रूप में ये आशा करता हूँ कि उनके सहयोग से अमेरिका में हिंदी शिक्षण की संभावनाएं बढ़ेंगी और भाषा के माध्यम से आपस में सांस्कृतिक संबंध भी नया मोड़ लेंगे। दोनों देशों में आपसी सहयोग हमें एक दूसरे को समझने का बेहतर अवसर, अधिक स्वतंत्रता और नई प्रेरणाएं देगा, जो पूरे मानव समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का जश्न। जी हाँ, ये बड़ी खबर ओडिशा से है। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध रथ उत्सव का जश्न जोरों पर है। जगन्नाथ रथ यात्रा का जश्न मनाने के लिए ओडिशा के एक कलाकार ने रथों के लघु मॉडल बनाए। कलाकार ने पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, कागज और लकड़ी का उपयोग करके लघु रथ बनाया। इस बीच विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से श्रद्धालु पुरी में उमड़ पड़े हैं। इस वर्ष रथ यात्रा 20 जून को शुरू हुई। हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा के लिए मैं पेपर का इस्तेमाल करके रथ किया हूँ। उसका हाइट है 9 इंच और इसमें देखिए आप 2 तोता, एक रथ में 2 तोता और 4 घोड़ा, वो भी पेपर से बनाया हुआ। और देख आप चक्का भी पेपर से बनाया हुआ। टोटल आउट एंड आउट पेपर से ही बनाया हूँ मैं इस रथ को। और इसमें डिज़ाइन के लिए मैं इस्तेमाल किया हूँ ग्लिटर्स और पेपर कटिंग। अगर हम महाप्रभु जगन्नाथ की बात करें तो आपने लकड़ी का इस्तेमाल किया, कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया और किस लिए इस्तेमाल किया? मैं हर साल मटेरियल चेंज करता हूँ रथ का, लेकिन मैं जो मूर्ति रथ का अंदर जो बैठाता हूँ ना, वो केवल नीम का लकड़ी से बनाया हुआ मूर्ति लगाता हूँ। अभी इससे भी इस रथ में भी बनाया हूँ नीम के लकड़ी से बनाया हुआ रथ, जो मूर्ति जो जगन्नाथ जी का 1 इंच और बलभद्रा सुभद्रा देवी का भी मूर्ति लगाया हूँ, वो भी नीम का लकड़ी से बनाया हुआ। गरीब समझकर दी नौकरी, नौकर ने ही कर डाला कांड। जी हाँ, ये बड़ी खबर जहानपुर के अरनिया से है। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर निवासी किसान राजेश चौहान ने बताया कि वहां करीब 12 दिन पहले एक व्यक्ति आया था जिसने खुद को भूखा बताया, जिसके बाद राजेश चौहान ने अपने घरेलू कार्य करने के लिए रख लिया। लेकिन 12 दिन बाद उस आदमी ने राजेश के बेटे की हत्या कर दी। 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मजदूर जो कि उनके खेत में काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था, वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी, जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था। परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है, संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था, जिसके बाद कि हाई कोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था।
इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी पीड़ित के घर पे? जैसा मैंने बताया, ये वहाँ पर गया था। सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत हैं उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा। सर, क्या इसने फिरौती मांगी थी? क्या मुठभेड़ में घायल हुआ है? क्या इससे बरामद हुआ है? जैसा मैंने बताया, इसका इरादा था फिरौती मांगना। हालांकि इसने हत्या पहले ही कर दी थी, फिर भी ये चाह रहा था कि इसे फिरौती मिल जाए। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।